मंदारम इंदुभूषण नंदनम अमंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम शारदा शारदाम्भोज बदना बदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियातु। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथम्। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बर्रापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रुन्ध्रान् वेणोरधरशुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं शपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। दूर्वादलं दतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशाली परिपीतपरागपुण्यम्। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। राम राम बोल शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल हरि
वृषभ बासु देव बनवारे मुरलीधर गो वर्धन धारी मुरलीधर गो वर्धन धारे हरि जपित उत कतहु न डोल हरि जपित पुत कतहु न डोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल सियावर रामचंद्र के जय राधा कृष्ण भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस है। बेस कम करो। इस पावन परिसर में समग्र देवता, सभी देवियां, तीर्थ सब विराजमान। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगाः। थोड़ा मास्टर कम करो, ट्यूनिंग बढ़ाओ। गंगा यमुना सरस्वती तुंगभद्रा कृष्णा कावेरी पंच महानद हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंधो बदरिकाश्रम रामेश्वरम अयोध्या कांची वृंदावन प्रयागराज सभी धाम विराजमान हैं। और पावन श्रीमद् भागवत कथा में आपने कल शुभारंभ के दिवस पर महात्म्य की बड़ी सुंदर कथा सुनी, जिसमें कलिकाल के आगमन पर भक्ति ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए। वृंदावन आने से भक्ति तरुणी हुई, लेकिन ज्ञान वैराग्य वृद्ध ही बने रहे। तब देवर्षि नारद ने सनत कुमारों के द्वारा, सनत कुमार जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हरिद्वार में किया और भागवत का महात्म्य सुनते ही भक्ति तरुणी हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणं गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भागवत का महात्म्य सुनते ही भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। थोड़ा परीक्षित जी पीछे हटकर बैठो, जो और स्पष्ट दिखाई पड़ो, और थोड़ा पीछे हट जाओ। तो ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। भक्ति उन्हें लेकर प्रकट हुई और गाने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। बोलिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति अपने आसन पर विराजमान हुए, ज्ञान वैराग्य भी विराजमान हुए। तो श्री सनत कुमार, अभी सनत कुमार के विषय में कल बताया था
ये भगवान के अवतार हैं। 4 भ्राताओं के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनमें सनत कुमार जी को व्यास गद्दी पर व्यास रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदैव पाप कर्म में ही प्रवृत्त रहे, दुराचारी और कुटिल कामी क्रोधी भी हूं, ये सब दुर्गुण हैं। काम जितना हानिकारक काम है उतना हानिकारक क्रोध भी है। कुछ लोग पूजा तो बहुत करते लेकिन क्रोध बहुत करते। तो करई क्रोध जिम धर्म ही दूरी, क्रोध धर्म से दूर कर देता है। ये सब विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तो ऐसे भी पापी कुटिलाश्च कामिना। सप्ताह यज्ञ भागवत कथा श्रद्धा से सुन लें तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो इस सप्ताह यज्ञ को सुनते ही इस कलिकाल में पुनन्ति उतर जाते हैं, भवसिंधु से पार हो जाते हैं। कलौ पुनन्ति ते। इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा सुना रहे हैं कि कितना बड़ा महान पापी भीतर गया। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर था। ये तुंगभद्रा नदी कहाँ है? भारतवर्ष में है और दक्षिण भारत में है। किष्किंधा पर्वत के निकट है, कर्नाटक प्रदेश में। किष्किंधा पर्वत के निकट ये तुंगभद्रा सरिता और वहीं एक सुंदर नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण बड़े प्रेम से निवास करते थे। और उसी नगरी में एक ब्राह्मण देवता का भी निवास था। ब्राह्मण देवता का नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया इव भास्करः। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी, वेदों के पारंगत विद्वान, सर्ववेद विशारद और तेजस्वी तो सूर्य की तरह। ऐसे आत्मदेव परम विद्वान, परम ज्ञानी ब्राह्मण थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधुली स्मृता। यद्यपि ब्राह्मण भिक्षुक वृत्ति के हैं लेकिन बड़े ही धनवान हैं, वित्तवान हैं, धनवान हैं। तत्प्रिया धुंधुली स्मृता और उनकी धर्मपत्नी का नाम है श्रीमती धुंधुली देवी। ये धुंधुली देवी कैसी हैं? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका। ये अपनी बात ही अपने पति से हठ पूर्वक मनवाती, इतनी हठी स्वभाव की है। जो कहे वही पति से मनवावे। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम। सुंदरी तो है, सुंदर कुल में इसका जन्म भी हुआ है, लेकिन संसारिक बातों में बहुत रमती है और कलह प्रिया, इसे लड़ाई बहुत प्रिय है। शांति प्रिया नहीं है ये, कलह प्रिया, इन्हें लड़ाई बहुत प्रिय है। ऐसी धुंधुली सूराज गृह कृत्य सुकृपणा कलह प्रिया। कृपणा भी है, कंजूस है और कलह प्रिया, लड़ाई बहुत प्रिय है।
और पति से विपरीत आचरण करती है। आत्मदेव कहें देवी मिष्ठान्न बनाओ, तो उस दिन अवश्य धुंधुली मिर्चान्न ही बनावे। उल्टा चल, ऐसा इनका दाम्पत्य जीवन, वो विपरीत एक दूसरे के। तो आत्मदेव उल्टा ही बोल करके कार्य चलाते हैं। यदि उन्हें मिष्ठान्न खाना है तो कहते आज मिर्चान्न खाएंगे, तो मिष्ठान्न बन जाता है। ऐसे ही करते करते जीवन व्यतीत हो रहा था नारायणो, लेकिन घर में संतान नहीं हुई। न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम् एकदा सद्विजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। तो न पुत्रो ना पिवा पुत्री, न इनके कोई पुत्र हुआ न कोई कन्या हुई। ततश्च चिंता तुरो भृशम, तो ये बहुत ही चिंतातुर हो गए। अब घर में संतान नहीं है, पत्नी कलह प्रिय है। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और ब्राह्मण ने एक दिन घर छोड़ दिया। वो वनम गता, वन को चले गए। और गर्मी के दिन थे, ग्रीष्म ऋतु, और घनघोर जंगल में ब्राह्मण चला जा रहा है। तो प्यास लगी तो एक तड़ाग था, सरोवर, सरोवर में जाकर जल पिया और वहीं बैठकर रोने लगे। इतने में एक संत जी आ गए। संत जी ने ब्राह्मण को रोते देखा तो कहा, अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कथम ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी, क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसी, तुम्हारे हृदय में कौन सी बलवान चिंता है? अपने दुख का कारण हमें बताओ, क्यों रो रहे हो? अब तो ब्राह्मण और जोर से रोने लगे। देखिए, जीवन में निराशा, हताशा, चारों ओर अंधकार, ब्राह्मण रो रहा है। तो भगवान ने संत को ही कृपा के रूप में भेजा, क्योंकि जब संत मिले, गुरुदेव मिले, सत्संग मिले, तो आप समझो हरि की कृपा प्राप्त हुई है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि कृपा से ही संत और सत्संग उपलब्ध होता है। संत जी पूछ रहे हैं, ब्राह्मण अपने दुख का कारण बताओ। तो रोते हुए आत्मदेव बोले, किम ब्रवीमिरिषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोष्णम उपभुंजते। मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं? मैं संतानहीन हूं, इसलिए मैं अपने पितरों को जब जल देता हूं, पितरों को ये आशा होती है पितर पक्ष में कि हमारे जो वंशज हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, वो हमें जल दें। तो मैं जल देता हूं, तर्पण करता हूं, तो हमारे पुरखों को कड़ुआ लगता है, गर्म लगता है, क्योंकि हमारे पुत्र नहीं है, संतति नहीं है। पुरखे चिंतित हैं, वो सोच रहे आगे कैसे हमारा वंश चलेगा। तो उन्हें कड़ुआ लगता है, गर्म जल लगता है। जब मैं हवन करता हूं तो देवता आहुति नहीं लेते। ब्राह्मणों को भोजन कराता हूं, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते। मद्दत्तम नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः। देवता भी अपना भाग नहीं लेते और द्विजाति ब्राह्मण भी अपना भाग स्वीकार नहीं करते। मैं संतति विहीन हूं। मैंने विचार किया कि मैं एक वृक्ष लगाऊंगा और वृक्ष के फल होंगे, मैं समझूंगा मैं पुत्रवान हो गया। तो मैंने एक वृक्ष लगाया, वो भी फलहीन हो गया। मैंने सोचा मैं गाय पालूंगा
और गाय के बछड़ा होगा, मैं उसे ही पुत्र मान लूंगा। पाल्यते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेत, यो मया रूपितो वृक्षः सोपि वंध्यत्वम् आश्रयेत। मैंने गाय पाली वो भी बांझ हो गई, मैंने फलदार वृक्ष लगाया वो फलहीन हो गया, मैं बाहर से भी फल लाया, घर तक आते आते वो भी सड़ गया। मेरे भाग्य में फल नहीं है, संतान नहीं है, मैं प्राण देने आया हूं ईश्वरता के तट पर। संत जी बोले ये शरीर परमात्मा का दिया हुआ उपहार है, मंदिर है जिसमें भगवान विराजते हैं। इस शरीर को नष्ट करना महापाप है, और जब तुम ये शरीर नष्ट कर आत्महत्या करोगे तो तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। अशूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता ते ताम अभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। श्रीमद् भगवद गीता में कहा भगवान ने, जो आत्महत्या करते हैं उन्हें घोर तामिश नरकों में, प्रेत योनि में जाना पड़ता है। इसलिए ब्राह्मण तुम वेदज्ञ होकर भी आत्महत्या करने जा रहे हो, घोर पाप है। लाओ तुम्हारे मस्तक की रेखाएं हम पढ़ें, देखें तुम्हारे ललाट में पुत्र लिखा है कि नहीं। तद्भालक्षर मालाम वाचयामास योगवान। योगी ने ब्राह्मण के मस्तक की रेखाएं पढ़ी और फिर बोले, शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे मस्तक की रेखाओं को पढ़ लिया और मैंने जान लिया, सप्त जन्मावधि 7 जन्म तक पुत्रो नैव च नैव च, तुम्हारे पुत्र नहीं होगा, नहीं होगा। अब पुत्र लेकर क्या करोगे? क्या पुत्र और धन ही सुख का कारण है? ना। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के शाप से 60,000 भस्म हो गए। राजा सगर की मृत्यु बड़ी दुखमयी हुई। ऐसे ही राजा अंग का पुत्र वेन कुपुत्र हो गया, दुखदाई हुआ। इसलिए पुत्र के मोह में मत पड़ो, तुम सन्यासी हो जाओ। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। अरे कुटुंब की, पुत्र की मोह ममता छोड़ दो और सन्यासी हो जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में ही सर्वथा सुख है। भजन करो भगवान का, भजन ही जीवन का सार है। ये संसार तो स्वप्नवत है। बड़ा सुंदर ज्ञान दिया सन्यासी जी ने, लेकिन जहां मोह है वहां कैसे उपदेश ठहरे? ब्राह्मण को बड़ा मोह है तो उपदेश नहीं माना। बोले ये तो हम भी जानते हैं। अरे भाई, जो जाने तो उसको माने, और जो जानता तो है लेकिन मानता नहीं तो जानना व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले हम जानते हैं, हमें उपदेश मत कीजिए, हमें पुत्र दीजिए। विवेकेन भवेत् किम मे पुत्रम देहि बलादपि, नो चेत त्यजाम्यहं प्राणान तदग्रे शोक मूर्छितः। हमें विवेक की आवश्यकता नहीं, उपदेश की आवश्यकता नहीं। पुत्रम देहि, हमें तो पुत्र दीजिए। और बलादपि, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है तो बलपूर्वक दीजिए। और अगर नहीं दोगे तो तुम्हारे सामने सरिता में, जलाशय में डूब जाएंगे और ये ब्रह्म हत्या तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। अब सन्यासी और घबराए कि हमारे सामने ही प्राण छोड़ने जा रहे हैं। अरे भाई, ब्राह्मण देवता, जो तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा तो हम कहां से दें? बोले महाराज मंत्र शक्ति से दीजिए। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार दैवाधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं। इसलिए ब्राह्मण सबसे बड़ा देवता है। आप ब्राह्मण भी हो
आप सन्यासी भी हो और मंत्रज्ञ भी हो। मंत्र महामणि विषय व्याल के, विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के, तत् कठिन कुवंक भाल के, तत् कठिन कुवंक भाल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, तत् कठिन कुवंक भाल के। मंत्रों में बड़ी शक्ति है, वो मस्तक की रेखाएं भी पलट देते हैं। आप हमें पुत्र दीजिए। तो ब्राह्मण संत ने विचार किया, ये बड़ा हाथी ब्राह्मण मानेगा नहीं। तस्याग्रहम समालोक्य फलम एकम सदत्तवान इदम भक्षे पत्न्यास्त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। लो ये फल ले जाओ और अपनी ब्राह्मणी को खिला देना, तो बड़ा सुंदर उत्तम पुत्र होगा। लेकिन फल खाने के बाद नियम मानने पड़ेंगे। बोले महाराज नियम कौन कौन है? बोले सत्यम शौचम दया दानम एक भुक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यो तेन पुत्रोति निर्मलः। तुम्हारी जो धर्म पत्नी है, क्या नाम है उनका? धुंधुली। वो धुंधुली देवी हमारे द्वारा बताए नियम 1 वर्ष तक पालन करें। सत्य 1 वर्ष तक सत्य बोले, पवित्र रहे, शौचम पवित्र रहे, दयावान रहे। सत्यम शौचम दया दानम, खूब दान करे, पुण्य करे, दान। और एक भुक्तम तो भोजनम, दिन रात मिलाकर एक ही बार भोजन करे। वर्षावधि 1 वर्ष नियम पालन करे। तेन पुत्रो अति निर्मला, तो बड़ा निर्मल पुत्र होगा। दंडवत महाराज प्रणाम किया, गुरुदेव धन्य है। फल लिया और अपने भवन को चले। सोच रहे हैं हम फल लिए तो जा रहे हैं, लेकिन धुंधुली नियमों का पालन तो कर नहीं पाएगी, क्योंकि सत्य कभी उसने बोला ही नहीं। पवित्रता तो छू के नहीं निकली, दया तो उसमें है ही नहीं, और दान कभी दिया नहीं। सबसे कठिन बात है एक भुक्तम तो भोजनम। ये सवेरे 4 बजे बासी भोजन पर आक्रमण करती है और 5 बार भोजन करती है। 1 बार कैसे भोजन करेगी नारायण? अब महात्मा जी ने कहा नियमों का पालन करे तो पुत्र बड़ा निर्मल होगा। अब नहीं नियमों का पालन करेगी तो पुत्र तो होगा ही नहीं, निर्मल होगा, कुरूप होगा। अब पुत्र तो होगा। फल ऐसा चमत्कारी है। लेकर के घर आए, धुंधुली को बुलाया, कहा देवी ये फल तुम खा लो और सत्य शौच पवित्रता दया और एक आहार पूर्वक नियम 1 वर्ष करो। फल देकर के किसी आवश्यक कार्य से आत्मदेव जब बाहर चले गए तो धुंधुली फल लेकर के घर के बाहर निकली और रोने लगी। तरुणी कुटिला तस्य शक्यग्रेरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये। बड़ी जोर जोर से रोने लगी तो मोहल्ले की नारियां एकत्र हो गईं। सखी क्यों रो रही हो? व्यास जी ने पहले ही लिख दिया तरुणी कुटिला। वो कुटिला है, साधारण नारी नहीं है, कुटिला। ऐसी कुटिला जोर से सखियों के आगे रोने लगी।
सखियों ने कहा क्यों रो रही हो देवी? का अहो चिंता ममोत्पन्ना, मेरे तो चिंता उत्पन्न हो गई है, ये फल हम नहीं खाएंगे। का क्यों नहीं खाओगी? का फल भक्षेण गर्भाशया, गर्भेण उदर वृद्धिता, स्वल्प भक्षम ततो अशक्ति, गृह कार्यम कथम भवेत। यदि हम ये फल खा लेंगी तो हमारे गर्भ प्रकट होगा, और जब गर्भ आएगा तो उदर वृद्धि होगी, और जब उदर वृद्धि होगी तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा तो अशक्ति, शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो गृह कार्यम कथम भवे, तो हमारे घर का काम कैसे होगा? इसलिए हम फल नहीं खाएंगे। सखियों ने कहा नहीं खा लो, महात्मा जी का प्रसाद है, इससे तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा। बोले हम कैसे खा लें? दैवाद्वाटी व्रजेद ग्रामीण पलायेद गर्भिणी कथम। अगर दैव योग से हमारे गांव में आग लग जाए, चोर बदमाश आ जाएं, सब भाग जाएंगे, हम अपने बड़े पेट के कारण भाग नहीं पाएंगे, इसलिए हम फल तो खावेंगे नहीं। और अगर सुखदेव की तरह हमारा गर्भ 16 वर्ष बना रहा तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। सुखवत निवसेद गर्भम, तो मृत्यु हो जाएगी। सखियों ने बार बार समझाया तो बोली देखो ये फल हम खाएंगे नहीं। मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संघरेत तदा, फल हम खाएंगे हमारे बालक होगा, और हम तो नहीं बुलाएंगे। ये सूचना पाकर हमारी नंदें जरूर आ जाएंगी। ननांदा संघरे तदा, हमें तो एक एकांत कोठरी में बैठा दिया जाएगा, और हमारी नंदें हमारा सब धन उठा ले जाएंगे। अपनी संपत्ति से हम नंदों को फूटी कबड़ी नहीं देना चाहती, और नंदों को मिल जाएगा मौका। इसलिए मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संघरेत तदा, ननांदा नंद इत्यादि हमारा सब धन उठा ले जाएंगे, इसलिए हम फल नहीं खाएंगे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, पत्या पृष्टम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरितम। ऐसा कुतर्क करके धुंधुली ने फल नहीं खाया। आत्मदेव ने पूछा देवी फल खा लिया? तो झूठ बोल गई, कहा हमने खा लिया। अब इसे चिंता बहुत हो रही है, हमने फल नहीं खाया, समय पर पुत्र नहीं होगा, अपने पति को मैं क्या उत्तर दूंगी। एक दिन धुंधुली की बहन स्वेच्छा से इनके घर आई और इनकी दुर्बलता का कारण पूछा। धुंधुली ने कहा मैंने फल नहीं खाया, मेरे पुत्र नहीं होगा, मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इनकी बहन बोली तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, मेरे गर्भ में बालक ही है, ऐसा ज्योतिषियों ने बताया है, वो पुत्र हम तुम्हें दे देंगे। तब तक छिपकर सगर्भा नारी की भांति तुम घर में रहो, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, चुपचाप रात में भिजवा दूंगी। लेकिन शर्त हमारी आपकी है, तुम्हारे पास धन बहुत है, अपने घर का आधा धन स्वर्ण रत्न आदि सब हमें तुम्हें देना पड़ेगा, तब मैं पुत्र दूंगी। ये शर्त पक्की हो गई। वो बहन बोली ये फल सही है भी कि नहीं, सत्य है भी कि नहीं, इसकी परीक्षा ले लो। फल हमारे पणे धेन्वई तुम, घर में जो गाय है गाय को फल खिला दो। फल गाय को खिला दिया। समय पाकर धुंधुली के बहन के पुत्र हुआ। उसने अर्धरात्रि में अपने पति से गोपनीयता से चुपचाप बालक भिजवा दिया और बदले में आधा धन ले गया। और अब प्रातःकाल धुंधुली ने शोर मचाया, हमारे तो सुखपूर्वक बालक हुआ है। ब्राह्मणों को दान दिया महाराज आत्मदेव ने। धुंधुली बोली नामकरण तो मैं स्वयं करूंगी। पुत्रस्य धुंधकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितम।
धुंधुली बोली मेरा नाम धुंधुली, मेरी ही राशि से मिलता मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख लिया। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुषुवे सुतम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। धुंधकारी के जन्म के 3 महीने बाद गैया मैया का जब समय 9 मास का पूरा हुआ तो गैया मैया के एक सुंदर लाला हुआ, बड़ा सुंदर मनुष्य बालक हुआ। संत जी के फल का प्रताप प्रसाद, बड़ा सुंदर बालक, सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, पूरा शरीर सोने जैसा चमक रहा था, बड़ा दिव्य बड़ा निर्मल बालक हुआ, दिव्य। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णो नाम चा करो, तो पूरा शरीर मनुष्य के बालक जैसा है, लेकिन जो कान है वो गाय जैसे, क्यों गाय का पुत्र है, मनुष्य के बालक के रूप में जन्मा है, कान गाय जैसे हैं। तो गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णो नाम चा करो, तो गाय जैसे कान देख करके बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय। दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, लेकिन धुंधकारी महान खल हुआ, दुष्ट हुआ, धुंधुली का प्रभाव पड़ गया और तपस्या का प्रभाव बालक गोकर्ण पर पड़ा है। तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखल चौर सर्वजन द्वेषी परवेश्म प्रदीपक। गोकर्ण बड़े विद्वान हुए, ज्ञानी हुए, आचार्य हुए, सदाचारी हुए। धुंधकारी महान खल हुआ, चोर हुआ, सभी से द्वेष करने वाला, दूसरे के घरों में आग लगाने वाला, बालकों वृद्धों को कुआं गड्ढों में गिराने वाला, अंधों को पीड़ा देने वाला और दूसरे के घर में आग लगाने वाला, लूट करने वाला, मांस मदिरा का भक्षण करने वाला, बड़ा ही अपवित्र हो गया और बड़ा महान खल हुआ और विषयागामी भी हो गया। तेन विषया कुसंगेन पित्रम वित्तम तो नाशितम, विषयाओं के कुसंग में पड़कर के पैतृक संपत्ति को नष्ट कर डाला। जब घर में धन नहीं रहा तो बूढ़े माता पिता को बहुत मारा, पीटा और कहा धन लाओ। एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरतो, माता पिता की पिटाई की और घर के बर्तन उठाकर वेश्याओं को दे आए। बूढ़े पिता आत्मदेव रोने लगे। संत ने समझाया था कुपुत्रो दुखदायक, कुपुत्र दुख का कारण बनेगा, लेकिन मैंने माना नहीं और इस प्रकार से आज कुपुत्र हमें दुख दे रहा, मैं कहां जाऊं, क्या करूं, क्या प्राण त्याग दूं। इतने में ज्ञानी गोकर्ण जी आ गए और अपने धर्म पिता से आत्मदेव जी से बोले, हे पिता, असारः खलु संसारः दुख रूपी विमोहकः, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान ज्वलते निशम। ये संसार आसार है, तत्व से शून्य है, नाशवान है। कौन किसका पुत्र है, कौन किसका धन है, मोह रूपी ज्वाला में मनुष्य जला जा रहा है। ये संसार स्वप्नवत है, यहां कोई सुखी नहीं। न इंद्र से सुखम किंचन न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। न इंद्र को यहाँ सुख है, न चक्रवर्ती राजा को सुख है। अगर सुख है तो केवल भजनानंदी, एकांत मननशील, संतोषी, विरक्त भक्त को ही सुख है।
इस संसार में सुख नहीं है। आत्मदेव ने कहा, तो पुत्र इस असार संसार में मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्गदर्शन कराओ, मुझे क्या करना है। तो उस समय महाराज श्री गोकर्ण जी बोले, पिता देखे स्थिमान रुधिरे अभिमतिम त्यजस्त्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह अस्थिमांस रक्त से बना है, इसके प्रति आसक्ति छोड़ दो। घर परिवार पत्नी पुत्र आदि की ममता छोड़ दो। घर परिवार न छोड़ो लेकिन मोह ममता छोड़ दो। ममताम विमुंच पश्यानिशम, देखो देखो, जगदिदम क्षणभंग निष्ठम, ये संसार क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला ये शरीर है और ये संसार, इसलिए भक्ति करो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य के राग में रंगो और भक्ति करो। ये धन तो धरा के बीच में तेरा पड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे प्यारी घनी, रोती खड़ी रह जाएगी, जिस देह पर तू गर्व करता वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का कामना कुछ आएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, जब अंत का दिन आएगा। ये नश्वर है, जगत नाशवान है, इसलिए धर्म करो। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णाम। अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमुहो नितराम पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततम, निरंतर धर्म का आचरण करो। त्यज लोक धर्मान, सांसारिक प्रपंचों का त्याग कर दो। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। जय ही काम तृष्णाम, काम वासनाओं का त्याग कर दो। जय ही काम तृष्णाम। अन्यास दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे के दोष मत देखो। अन्यास दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, दूसरे के दोष दर्शन को छोड़ दो। सेवा कथा रस मुहो नितराम पिबत्वम्, और संतों की सेवा करो, कथा का रसपान करो, भजन करो। अंत दुगत्वा मन पछताएगा। मन पछितई है अवसर बीते, अवसर बीते। मन पछितई है अवसर बीते, मन पछितई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, दुर्लभ देह पाय हरि पद भज। दुर्लभ देह पाय हरि पद भज, दुर्लभ देह पाय हरि पद भज।
बचन करम अरुहियते बचन करम गरुहीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछतई है अवसर बीते सहस बाहु दश बदन आदि नृप सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते अचीन काल बनीते हम करी धन धाम संवारे हम करी धन धाम सवारे अंत चले उठी दीते अंत चले उठ जीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछते हैं अवसर बीते अब नाथही अनुराग जाग जड़ अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जियते त्याग दुरासा जियते देखिए सुत बनितादि जानु स्वार्थ रत सुत बनता दी जान सारथ रत न करुणे सब ही ते करुणे हैं सब हित अंतहु तो ही तजेंगे पामर अंत हो तो ही तजेंगे पावर तू न तजे अब ही ते तू न तजे गबहीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछते है औषध बीते अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ अब नाथ ही अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीते त्याग दुरासा जीते मुझे कि काम अग्नि तुलसी कहूँ मुझे ते काम त्याग तुलसी जड़ विषय भोग बहु भीते विषय भोग बहु बीते मन पछतई है अवसर बीते मन पछते है औषध बीते ये शरीर भी नाशवान है, संसार भी नाशवान है, इसलिए समय रहते भजन करो। परमात्मा की प्राप्ति ही मानव जीवन का उद्देश्य है पिता, इसलिए भजन करो। जब ऐसा उपदेश किया, एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यात्वा बने स्थिरमतिर्गत खष्टिवर्षः युक्त्वा हरेरनुदिनं परिचर्यमासौ। श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठातो एवं सुतोक्ति वशतोपि गृहं विहाय यातो वनम स्थिर मतिर्गति खष्टे वर्षः। जब पुत्र ने ऐसा उपदेश किया तो उस समय महाराज आत्मदेव की आयु 60 वर्ष हो चुकी थी। गत खष्टि वर्षः 60 वर्ष की आयु हो गई थी, तो अब बुद्धि परिपक्व हो गई, स्थिर मति। 60 वर्ष में मनुष्य की बुद्धि पक जाती है, स्थिर हो जाती है।
चंचलता समाप्त हो जाती है, बुद्धि परिपक्व हो जाती है, वो पुंगव हो जाता है। पुंगव माने श्रेष्ठ। कुछ लोगों ने इसका उल्टा ही प्रचार कर दिया है। 60 वर्ष में पुंगव हो जाता है, बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है, पक जाती है, स्थिरमति गतखष्टि वर्षा, बुद्धि स्थिर हो गई और विचार किया अब भजन करेंगे। देखिए प्राय 60 वर्ष की आयु में अधिकांश लोग बाबा हो जाते हैं, पौत्र हो जाते हैं। पौत्र कहता है बाबा बाबा बनो, जाओ निकलो भजन करो। लेकिन जो बेटी का बेटा होता है वो कहता ना ना ना, जाइए नहीं, जाइए नहीं। अब दोनों भी बंधनों में फंस जाता है व्यक्ति। एक कहता बाबा, एक कहता ना ना। इसी में मनुष्य फंस जाता है मोह में। तो महाराज घर में ही भजन करे और बन जाए तो बहुत अच्छी बात। आत्मदेव तो घर में वातावरण बड़ा विषाक्त है, इसलिए इन्होंने घर ही छोड़ दिया और वन में जाकर के भगवान कृष्ण का भजन करना प्रारंभ किया। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए श्री कृष्ण महापनियतम 10मस्य पाठात भगवान कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त किया, गोलोक धाम को प्राप्त किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आत्मदेव जब तपस्या करने गए थे उस समय धुंधकारी ने अपनी मां धुंधुली को बहुत पीटा और कहा धन कहाँ छिपाया, लाओ शीघ्रता से। अगर प्रातः काल तक तुमने धन नहीं दिया तो तुम्हारे मुख में हम आग भरेंगे। अब ये जानती थी कि धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, इसलिए ये सवेरे आग भर देगा और घर में धन है नहीं। तुम्हारे भय के जो धुंधुली है वो कुआं में कूद पड़ी और कुआं में कूदी है, अकाल मृत्यु मरी है तो प्रेत योनि को प्राप्त हुई। गोकर्ण जी ने घर छोड़ दिया, तीर्थ यात्रा करने चले गए और धुंधकारी घर में 5 वेश्याएं ले आया और उन 5 वेश्याओं का पालन करने के लिए चोरी और लूट करने लगा। एक दिन बहुत सा स्वर्ण चुरा कर लाया था। वेश्याओं ने कहा ये चोरी करता है, एक न एक दिन राजा के द्वारा दंडित होगा, इसलिए ये तो हमें प्रिय नहीं है, इसका धन बहुत प्रिय है, तो इसको मार डालें और इसका धन लेकर कहीं अन्यत्र चलें। ऐसी दुष्टा उल्टा वेश्याओं ने रात्रि में सोते समय धुंधकारी को रस्सियों से सैया में कस दिया और उसके कंठ में रस्सी का फंदा डाला और खींचा। ये जब तुरंत नहीं मरा तो तप्त अंगार, जलते हुए अंगार इसके मुख में भरे। माता के मुख में इसने अंगार भरने को केवल कहा था और वेश्याओं ने इसके मुख में अंगार भर दिए। अपने माता पिता के प्रति जैसा व्यवहार करोगे आगे तुम्हारे पुत्र वैसा ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो अब तो अग्नि भर दी मुख में वेश्याओं ने और अग्नि ज्वाला से पीड़ित वो धुंधकारी समाप्त हो गया और महाप्रेत, घोर प्रेत, ब्रह्मराक्षस प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी ने जब सुना कि मेरी माँ भी प्रेत हो गई, भाई भी प्रेत हो गया, तो अब ये तीर्थ यात्रा जिस जिस तीर्थ में जाएं वहां पिंडदान करें। अब ये गया जी में जाकर, गया धाम में जाकर, पितृमोक्ष का पवित्र तीर्थ है गया। गयासुर ने तपस्या करके भगवान से ही वरदान मांगा था कि यहाँ पर हमारे नाम से तीर्थ हो जाए और जो पिंडदान करें उनके पुरखे वैकुंठ चले जाएं। भगवान ने वरदान दिया था, एवमस्तु। तो गया धाम गए, वहां अपने पितरों का पिंडदान किया, तर्पण किया, तो सभी पुरखे तर गए लेकिन धुंधकारी नहीं तरा।